MTT 010 सिद्धांत ट्रांसलेशन थ्योरीज अनुवाद सिद्धांत का मैं गेस्ट पेपर लेके आया हूं 2026 का। कौन से वो क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, हम इन्हें मिस नहीं करेंगे। 13 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक कवर करें हैं। नेचर, एरियाज एंड डायमेंशंस ऑफ ट्रांसलेशन। ये क्वेश्चन दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 23 में आया। तो 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको अच्छे से पता है कि ये 26 में क्वेश्चन आया ही आया। क्लियर है सर? ये क्वेश्चन इग्नू की बुक में कैसे पूछा गया, ये लीजिए आपके सामने प्रेजेंट है। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द नेचर एंड डायमेंशन ऑफ ट्रांसलेशन, बल्कि डिस्कस करके बताओ एरियाज भी और उसका स्कोप भी। 10 मार्क्स है, 450 वर्ड्स है। 10 मार्क्स में देखेंगे ट्रांसलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इनटू अनदर लैंग्वेज। क्लियर है? अब नेचर वगैरह उससे पहले सर आप हमेशा एक चीज बताते हो कि हमें एग्जाम में क्या करना है, हमें एग्जाम में क्या नहीं करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है, और प्रायोरिटी की जगह उन्नति लेजेंड दिखा रहा हूं। जी हां, उन्नति का लेजेंड है ये। नेचर ऑफ ट्रांसलेशन आर्ट साइंस क्राफ्ट, एक दो बार छोड़ के क्वेश्चन बार बार आया है, तो ये इस बार आने के चांसेस हाई हैं 26 में। इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है। कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रांसलेशन, एक दो बार छोड़ के ये भी बार बार आया है, तो इसके चांसेस भी बहुत हाई है पेपर में आने के लिए। क्लियर है? इन्हें अभी ले रहे हैं आप, अभी ये गेस्ट पेपर ले रहे हैं, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं इन क्वेश्चंस को। अच्छा, नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, आंसर से स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर बताता हूं कैसे प्रेजेंट करेंगे, फिर बताऊंगा 5 साल के पेपर और 30 फ्री मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। ट्रांसलेशन एक ब्रिज है, किसके बीच में? लैंग्वेजेस और कल्चर के बीच में। व्यूज अबाउट इट्स नेचर फॉल इनटू 4 कैटेगरीज, जिसे हम बोलते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेचर। सबसे पहले ट्रांसलेशन एक साइंस है, लिमिटेशन एज अ साइंस है, ट्रांसलेशन एक आर्ट है, लिमिटेशन एज एन आर्ट, ट्रांसलेशन एक क्राफ्ट, ट्रांसलेशन एक रिक्रिएशन। हेडिंग्स तो चेंज भी मत करना, जैसे हेडिंग्स दिया है चाहते ही लगा देनी है सारी हेडिंग्स, ताकि एग्जामिनर हो जाए इंप्रेस। ठीक है ना? तो नीडा प्रपोज दिस इन टूवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग। द प्रोसेस यूजेस ऑब्जर्वेशन टेस्ट, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंपैरिजन, रूल्स एंड प्रिंसिपल। द ट्रांसलेटर स्टेज न्यूट्रल लाइक अ साइंटिस्ट। Limitation as a science, no rule works everywhere. Word for word translation often turns out ridiculous, so translation stay search for equivalence. देख रहे हो, हेडिंग लिखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि मार्क्स ना कटे। एरियाज एंड स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन, ये लीजिए। 4 फैक्ट बिल्ड द वाइड फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन। डायमेंशंस ऑफ ट्रांसलेशन, ये देख रहे हैं। ऐसे लिखे आंसर एग्जामिनर मार्क्स क्यों नहीं देगा, क्यों काटेगा मार्क्स आपके? और लास्ट में कंक्लूजन, ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। ट्रांसलेशन क्या है? साइंस एंड आर्ट, अ क्राफ्ट, अ रिक्रिएशन टुगेदर। इट्स स्कोप रीचेस फ्रॉम वर्ल्ड लिटरेचर टू नेशनल यूनिटी, एंड इट्स 9 डायमेंशन टच एवरी पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखा, कंक्लूजन के बिना आंसर ही नहीं होता। सर आप बता रहे थे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। बच्चों ये देख लो, ये ना आपका 26 सेशन का असाइनमेंट है, 30% वेटेज है, इसकी लास्ट डेट दी हुई है। ठीक है ना? जनवरी के लिए 30 सितंबर और जुलाई के लिए 31 मार्च 27। ये असाइनमेंट के रहे सॉल्यूशन स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक। एक एक लाइन, एक एक हेडिंग, हम जो भी करते हैं इग्नू की बुक से करते हैं। नो गूगल, नो एआई, सिर्फ इग्नू की बुक। क्लियर है? ये लीजिए दिसंबर 25 का पेपर, 2 आवर्स का, 50 मार्क्स का। बार बार बच्चे पूछते हैं सर पेपर नहीं मिल रहा। पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 5 साल के पेपर, जी हां 5 साल के पेपर करे बिना जाना नहीं है। ये लीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आंसर सॉल्यूशन देख लीजिए। डायमेंशन ऑफ ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, ये होता है आंसर। एक एक हेडिंग का ख्याल रखा है ताकि एग्जामिनर दे बहुत अच्छे मार्क्स। एक एक हेडिंग अच्छे से ख्याल रखा है, एक एक चीज बताई है, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका नहीं देंगे। चलिए वापस आते हैं हमारे गेस्ट पेपर पे, क्योंकि हमें तो आपको बताना है कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो एग्जाम के पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, 1 सेकंड रुकेंगे। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया,
आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सिलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। टाइम है 2 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स है 50। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। 9 क्वेश्चंस है पेपर में, आपको 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन 9 कंपलसरी है, शॉर्ट नोट लिखने हैं, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन 4। 1 to 8 are long answer questions of 10 marks each. शॉर्ट नोट्स है 9 into 2 into 5 10 मार्क्स के 250 वर्ड्स है। सो रियल जॉब इज पिक एनी 4 लॉन्ग क्वेश्चन प्लस द कंपलसरी शॉर्ट नोट्स। कुछ टॉपिक्स छोड़ के चलेंगे। डू नॉट मेमोराइज लॉन्ग लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ईयर्स और पेज नंबर, ओनली द ईयर्स गिवन इनसाइड दीज आंसर्स आर नीडेड। Do not prepare Hindi medium extra material separately. The same content is asked in both medium. कुछ टॉपिक्स स्किप है कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है स्किपेबल टॉपिक्स। आप इन टॉपिक्स को छोड़ के जा सकते हैं। डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। दिस पेपर इज थ्योरी ओनली। क्लियर है? लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, दोस्तों को बता दो, पेपर मिल गया है, सॉल्यूशन मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिसंबर 24, जून 24, जून 23। अब हमें पता लग गया 26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। बिल्कुल भी लेट मत करो, अभी ले लो, अभी लास्ट मोमेंट का बिल्कुल वेट मत करो। अभी लो, कमेंट करके बताओ कौन सा पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट या आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज नोट्स सब मिलेगा। उन्नति एजुकेशन द ओनली सॉल्यूशन।